हमारे साथ राजीव यादव हैं, किसानों के नेता हैं। देवरिया मामले को किस एंगल से देखते हैं? सीधा मेरा सवाल। देखिए, जो देवरिया में जो हुई वो एक आपराधिक थी। माने कि एक व्यक्ति गया और आक्रोश में कुछ लोगों ने हमला किया और कई, लेकिन जिस तरीके से देवरिया इस कांड के बाद वहाँ पर भाजपा के लोग एक पक्षी कार्रवाई किए, और एक पक्षी कार्रवाई का ये सब ये नहीं है कि हम भाजपा विरोधी हैं। ये पक्षी कार्रवाई शुद्ध रूप से भाजपा के जो वहाँ पर विधायक हैं, वहाँ पर जो उनके नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, जा कर के एक ब्राह्मण परिवार से ही मुलाकात करते हैं। सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण यादव का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने शपथ लिया है और संविधान की शपथ लिया है, और आपने लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करेंगे। हर दिन योगी जी इसके नाम पर के नाम पर इनका पीठ थपथपाती इनकी पुलिस जो है। लेकिन सवाल है कि ये घटना के बाद आप जो है इसको ब्राह्मण वर्सेज यादव बना दिया आपने। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें जो इस प्रदेश में या इस देश में जो ओबीसी, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो शांत हैं, और वहाँ पर एक लोकल जो विधायक हैं सलमान त्रिपाठी, वो सलमान त्रिपाठी शोक सभा में जैसे लग रहा है कि ब्राह्मण वर्चस्व की बात कर रहे हैं। उस लड़के को खड़ा, उस अबोध बालक को जो है ये लोग जातिवाद की जो नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मैं साफ कहना चाह रहा हूँ, उसको मोहरा बनाया जा रहा है उस बच्चे को जो है, और दरअसल ये जो कहा जा रहा है सलमान त्रिपाठी, वो दरअसल नेता बनना चाहते हैं। और लेकिन एक चीज़ भूल जाना चाहिए इन लोगों को कि इस देश में जाति के आधार पर अगर राजनीति करेंगे तो बीजेपी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी बोलना पड़ता है कि हम ओबीसी हैं। आपको इस बात को भूल जाना पड़ेगा कि अगर आप जाति के नाम पर राजनीति करेगी बीजेपी, तो ओबीसी दलित आपके खिलाफ होगा। और ओबीसी घटना के बाद वंचित समाज ने देख लिया है हम जातिवादी नहीं हैं, इसलिए हम उस ब्राह्मण जो समाज जो है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, जो परशुराम की लोग बात करने वाले लोग हैं और लहराते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे बात करने वाले लोग हैं। और मामला इस बात का है कि अगर ब्राह्मण समाज, अगर जिस तरीके से वहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा से लेकर तमाम लोग पैसा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ यादव नहीं, पूरा वंचित समाज जो इसके खिलाफ है, अगर वो सब प्रेम यादव के साथ खड़ा है, कहने के लिए खड़ा है। राजीव भाई देखिए, हम लोग कवर कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं। दिवेश के खाते में अब तक लगभग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 45 लाख प्लस एक फ्लैट मिल चुका है। प्रेमचंद यादव की तरफ से अभी उनके परिवार को 1 रुपये की सहायता नहीं की गई है। सिर्फ जिंदाबाद नारे से क्या होने वाला है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि 45 लाख नहीं 45 करोड़ खड़ा कर देगा जो है, हम अभी तक इस बात को बाट जोड़ रहे हैं कि इंसाफ, लोकतंत्र, कानून, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं ना कि हम बुलडोजर चला देंगे, योगी जी बुलडोजर चला के दिखा दें। एक प्रेम यादव का एक घर नहीं, हम 50 घर बनवा देंगे, और यादव समाज का सिर्फ नहीं करेगा, पूरा बहुजन एकता करेगी। और जो बात सवाल है कि आज भी हम लोग इस बात को मानते हैं कि इसको जाति एंगल से न देखा जाए, साफ तौर पर भड़काई गई है। मैं एक छोटी सी घटना आपको उदाहरण दूंगा कि ये नफरत करने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग क्या करते हैं कि एक लड़का बलिया का प्रिंस तिवारी था, वो कहता है कि मुसलमानों की पेट में खुकरी डालेंगे और उनका किडनी और अथड़ी निकाल देंगे, और पहली उसने दुबे की। ये योगी जी आज जो कह रहे हैं, आज प्रेम यादव की किसने किया, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और जो जिनके ऊपर आरोप, जो गांव के लोग आक्रोशित होकर गए, वो साफ यादव नहीं थे, सब साफ तौर पर उसमें उनका ड्राइवर उसी ब्राह्मण समाज से था, जिस ब्राह्मण समाज के लोग वहां पर लोग आक्रोशित थे कि हमारा नेता, हमारा दोस्त, और वहां पर गए, उस आक्रोश का शिकार हो गए। और ये आक्रोश का जो राजनीति है, ये रिएक्शन की राजनीति है। ये राजनीति किसने पैदा किया इस प्रदेश में, इस मुल्क में? योगी और मोदी ने पैदा किया। योगी आदित्यनाथ, ये कई भाषण हमने उनके खिलाफ कोर्ट भी गए हैं, आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक उन्होंने भाषण दिया है। और ये पूरी की पूरी, ये लोग पूरा का पूरा गोधरा का जो कारण था वो ही था ना, एक्शन रिएक्शन। ये दरअसल इस देवरिया कांड के सहारे
भाजपा चाहती है कि जातीय संघर्ष हो जाए और वो जातीय संघर्ष को खड़ा करना चाहती है। जिस तरीके से पिछले दिनों नुपुर शर्मा वाला जो मामला टिप्पणी आई थी ना, और उन्होंने एक सांप्रदायिक टिप्पणी किया, शुद्ध रूप से उनको उठा करके जेल में डाल देनी चाहिए। जेल में गई नहीं गई, कौन गया, किसका नुकसान हुआ? जावेद मोहम्मद जो इलाहाबाद के थे, एक शांति सद्भाव वाले आदमी थे, उनको बुलाया गया, थाने चले गए और उनके मकान पे बुलडोजर चला दिया गया। और वो मकान किसके नाम पे था? वो मकान उनकी पत्नी के नाम पे था। लेकिन मैं साफ कहना चाहूँगा कि योगी जी, इस घटना ने जिस तरीके से आज भी तमाम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, और इस घटना से अगर ये बुलडोजर चलेगा तो उस बुलडोजर का अगर कोई उत्तर प्रदेश में होगी तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया से, राष्ट्रपति महोदया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम से बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर संविधान के दायरे में रह करके काम करिए। अगर उत्तर प्रदेश में होती है तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। और उनको जिस तरीके से आप बताइए क्या कहा जा रहा है, वहाँ के सीईओ ने कहा कि जो प्रेम है वो एक्सीडेंटल थी और जो दूसरी जो ब्राह्मण समाज होती है वो प्रायोजित थी। सवाल इस बात का है, प्रेम यादव को किसी ने बुलाया होगा ना, आपने मुझे बुलाया, मैं आया तो आपके बुलाने पे आया हूँ ना, मेरी क्या तैयारी थी? मैं तो आया हूँ मिलने का आपसे ना। आप मुझे क्या मालूम है कि माइक है कि गन है? मुझे तो नहीं मालूम है ना। अब मेरी घटना यहाँ जाए और कल की डेट में हमारे दोस्त आए और मेरी देखें और आप लोग को देखें तो निश्चित रूप से आग बबूला हो जाएंगे। और वो जाति नहीं था, और इसमें शुद्ध रूप से इसको जाति की राजनीति बनाया गया। और मैं कहूँगा कि जो लोग चिंतित हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग, तमाम लोग इस देश में, मैं भी चिंतित हूँ इस बात को लेकर कि जिस तरीके से एक आदमी की है और जाकर के पूरे परिवार जाती है, ये कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं है, ये गलत है। लेकिन इस गलत को किसने खड़ा किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया। आते हैं जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ठोक दो, राम नाम सत्य, ऊपर पहुंचा दो, फैसला ऑन द स्पॉट। तो योगी जी आपने ही तो फैसला ऑन द स्पॉट करवा दिया ना। क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, वही करो ना, फैसला इन द स्पॉट करवाया आपने योगी जी। आप ही तो कहते हैं ना सब फैसला ऑन द स्पॉट करवा देंगे हम। योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में का जो वातावरण बनाए हैं, और साफ तौर पे मैं कहूँ योगी बाबा कोई संत महंत नहीं है, ये उस मठ पे ये लोग कब्जा किए हैं। ये मठ दरअसल गोरखनाथ की परंपरा का है। मैं जाति दृष्टिकोण से नहीं भी जाऊं, अगर वैचारिक दृष्टिकोण से जाऊं तो गोरखनाथ क्या कहते थे? हसबा खिलबा मन में रहिला बोलिबा अमृत बाड़ी, अगला अग्नि होइबा तो होइबा तू पाड़ी। मतलब आगे हे अवधूत आग होगा कोई तो तुम पानी हो जाओगे। और योगी जी क्या कहते हैं? आग उगलते हैं। ये क्या कहते हैं, अगर इनका बुलडोजर ये कह रहे हैं कि अभी पिछले दिनों बोला कि जाति देख करके जो हो चला आरोप लग रहा था, उस पर आरोप लगा। अरे हाथरस में हमारी कार हुआ, क्यों उसको रातों रात मिट्टी का तेल छिड़क करके दी गई? वहां पर कहाँ बुलडोजर था? रौना पार में, यहाँ पर आजमगढ़ में जहाँ खड़े हैं यहाँ पर घटना हुई, यहाँ पर हरौला में मौर्य दंपत्ति, 2 बच्चे, आप जिस वक्त खड़े हैं जी, हाँ जगह जगह यहीं पे 2 बच्चियां मैं देखा, वो बच्चियां महीनों तक जिला अधिकारी कार्यालय पे बैठी रहीं। और केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो फर्जी चेक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आरोपी उसमें सवर्ण समाज का है। और जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, इससे बीजेपी एक जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर ठाकुर राज स्थापित कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, उस ठाकुर राज कहीं न कहीं देवरिया की घटना के बहाने जो पूरा विकास दुबे का जो नैरेटिव आया और जगह जगह जो ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने एक्शन किया, ये कहीं न कहीं उस ब्राह्मण वोट को साधने की तैयारी कर रहे हैं।